हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएस एजुकेशन हब पर। डियर, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो क्लास है मिक्सचर एंड एलिगेशन की, और क्लास है हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, क्लास है हमारे पास फर्स्ट। स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। इज इट राइट? चलिए करते हैं शुरू। देखते हैं भैया क्या क्या होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन में। बेटा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से कैसे स्टार्ट करेंगे समझिएगा। मान लो एक बर्तन है हमारे पास, मान लो एक बर्तन है हमारे पास, जिस बर्तन के अंदर में मान लो एक बर्तन है हमारे एक बर्तन है हमारे पास। ठीक है, मान लो एक बर्तन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक प्रकार का गेहूं रखा हुआ है। एक प्रकार का क्या रखा हुआ है? गेहूं। हमने मान लिया वीट। आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, या बार्टर सिस्टम आपने देखा होगा गांव में। आज की डेट में भी अगर पैसा नहीं है तो गेहूं ले जाया जाता है और उसके बदले में सामान ले लिया जाता है। तो मान लो एक दुकानदार है, उस पर दो बर्तन हैं गेहूं के। एक बर्तन ये है और दूसरा बर्तन ये है। अब इसमें जो गेहूं है वो थोड़ा सा इम्प्योरिटी वाला है, तो वो 18 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको लेता है। किस हिसाब से लेता है बेटा जी? 18 रुपए पर केजी के हिसाब से लेता है। और दूसरा वाला ये है जिसको वो मान लो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से लेता है। किस रेट में लेता है? 25 रुपए पर केजी के हिसाब में। आपने इन दोनों को मिला दिया बच्चा। इन दोनों को मिलाने पर यहां एक मिक्सचर बना। ठीक है, यहां क्या बना? एक मिक्सचर बना। तो जब इन दोनों को मिलाया गया तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया मिक्सचर। बेटा जी क्या नाम दिया इसको? इसको नाम दिया मिक्सचर। अगर आप दूध में पानी को मिला रहे हो तो मिक्सचर है। आप आटे में नमक को मिला रहे हो तो मिक्सचर है। आप रसगुल्ले बनाने के लिए मैदे में चीनी को मिला रहे हो, मिक्सचर है। तो ये सब क्या है? ये मिक्सचर है बेटा जी। आपने एक 18 रुपए पर केजी का गेहूं लिया, एक 25 रुपए पर केजी का गेहूं लिया और उसको मिला दिया, तो ये कहलाया मिक्सचर। अब बात आती है एलिगेशन की कि एलिगेशन क्या है। ठीक है, मान लो मैं इस मिक्सचर का एवरेज रेट, कौन सा रेट? एवरेज रेट तय करता हूं। मान लो मैं इस मिक्सचर का एवरेज रेट तय करता हूं। इसका एवरेज रेट मैंने कर दिया मान लो 22 रुपए पर केजी। क्या कर दिया बच्चों? 22 रुपए पर केजी। ठीक है, मतलब दोनों को मिला के मुझे क्या बनाना है? एवरेज रेट बनाना है, और मैंने कर दिया 22 रुपए पर केजी। अब मैं ये देखता हूं कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। मैं ये देखता हूं कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो हमने क्या किया? इस 25 में से इस 22 को घटाया, तो यहां कितना आ गया बेटा? 3। ये सब कैसे होता है मैं बताऊंगा। फिर 22 में से 18 को घटाया तो यहां कितना हो गया? 4। बेटा ये क्या आया? मतलब इस वाले गेहूं का आपने 3 किलो मिलाया और इस वाले गेहूं का आपने 4 किलो मिलाया। क्लियर है? तो ये प्रोसेस कहलाएगी एलिगेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? एलिगेशन। ठीक है, तो अब समझिएगा क्या है मिक्सचर और क्या है एलिगेशन। तो यहां देखो, यहां लिखते हैं दो चीजों को, दो वस्तुओं को, किन्हीं भी दो चीजों को मिला देना, दो वस्तुओं को मिला देना मिक्सचर कहला देता है। मिला देना क्या कहला देता है? मिक्सचर कहलाता है। मिला देना मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है बच्चे। मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है। किन्हीं भी दो चीजों को मिला देना मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है। फिर ये एलिगेशन क्या है? अगर हमने बोला किन्हीं भी दो चीजों को मिला देना मिक्सचर या मिश्रण कहला देता है, तो ये फिर एलिगेशन क्या है? तो एलिगेशन के लिए हम क्या कह रहे हैं कि एलिगेशन इज द प्रोसेस, एलिगेशन इज द प्रोसेस by which we know in which ratio content has been mixed, in which ratio content has been mixed,
मिक्स्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिगेशन एक विधि है। एलिगेशन मतलब पृथक्कीकरण, पृथक्कीकरण, ठीक है। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए कह सकते हैं कि पृथक्कीकरण एक विधि है, पृथक्कीकरण एक विधि है, एक विधि है जिससे हमें पता चलता है, पृथक्कीकरण एक विधि है जिससे जिससे हमें पता चलता है, पता चलता है, पता चलता है कि पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया गया है, कि पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया गया है, कि पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया गया है, कि पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया गया है। ये एलिगेशन की प्रोसेस है जिससे हमें पता चलता है कि किस अनुपात में मिलाया गया। बच्चा क्लियर है? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है कि अगर कोई भी दो चीजें दी जा रही हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया गया है, वो कहलाता है एलिगेशन, कि हमें यह पता चले कि उन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है बेटा, अब आगे समझते हैं, सारे रूल समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सारे रूल समझते हैं। देखो सबसे पहली बात बेटा जी, कि एक तरफ चीप वैल्यू होती है। चीप का मतलब क्या है? सस्ता। अगर आप इस मेथड को लगाने जा रहे हैं, एक तरफ चीप वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? चीप, ठीक है। दूसरी तरफ डियर वैल्यू होती है। डियर मतलब कैसा होता है? महंगा। एक तरफ चीप वैल्यू होती है, दूसरी तरफ डियर वैल्यू होती है, और दोनों को मिलाने के बाद हम बीच में रखते हैं एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू रखते हैं? एवरेज। आप जब भी बुक वगैरह देखेंगे तो इसी एवरेज को क्या लिखा हुआ है? मीन। ठीक है भाई, मीन भी तो औसत होता है, माध्य। तो इसको हम क्या बोलते हैं? औसत। क्या बोलते हैं बेटा जी? औसत। तो बीच में एवरेज वैल्यू रखी होती है। अब हमने इसे माइनस किया, तो डियर माइनस एवरेज यहां आएगा, और यहां आएगा एवरेज माइनस चीप। मतलब हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। ज्यादा वाले में से ज्यादा वाला एवरेज है, या इधर डियर है, डियर में से एवरेज सॉरी, डियर में से एवरेज को घटाया, यहां एवरेज में से चीप को घटाया बच्चे। ठीक है, जैसे फिर से देखो कि एक तरफ हमने सस्ते वाला रखा था, गेहूं 18 रुपए पर केजी का था। एक तरफ किसके वाला था? 18 रुपए पर केजी का। एक तरफ कितना था बेटा? 25 रुपए पर केजी वाला था। एक तरफ 18 रुपए पर केजी वाला था, एक तरफ 25 रुपए पर केजी वाला था। दोनों को मिलाकर हमने क्या रेट तय किया था? हमने रेट तय किया था 22 रुपए पर केजी वाला। हमने रेट तय किया था 22 रुपए पर केजी वाला। एलिगेशन लगाया था, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया, तो यहां कितना आ गया था? 3। यहां कितना आ गया था? 3। ठीक है, यहां कितना आ गया था? 3। अब इसमें से घटाया था, तो यहां कितना आ गया था? 4। तो क्या रेशियो आ गया था? 3:4 आ गया था। देखो यहां पर भी क्या रेशियो आया है? 3:4 आया है। क्या रेशियो आया है? 3:4। इसका मतलब हमें पता चलता है कि 18 रुपए पर केजी की कितने किलो आई है? 3 किलो। और 25 रुपए पर केजी की कितनी किलो आई है? 4 किलो। क्लियर है? इधर कितनी आई है? 3 किलो, और इधर कितनी आई है? 4 किलो। अब देखो इसका यूज कैसे होता है बच्चे, देखिएगा। अगर ये एवरेज है तो प्राइस जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आना चाहिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। प्राइस किस पर आना चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट पर। अगर मैं 18 रुपए किलो का 3 किलो लेता हूं बेटा जी, 18 रुपए किलो का अगर मैं 3 किलो लेता हूं, ठीक है, तो इंटू 3 कितने का लिया बेटा? 54 का। ऐसे ही अगर मैं 25 रुपए किलो का 4 किलो लेता हूं बेटा जी, 25 रुपए किलो का कितने किलो? 4 किलो, तो कितना आ जाएगा? 100।
अब आप देखो टोटल खरीदा कितने का गया, अगर मैं देखूं तो 154 का। हम मिलाने के बाद जो मिक्सचर है उसका टोटल वजन कितना हो गया 7, और एवरेज प्राइस हमने कितना लिया है, टोटल वजन 7 हो गया, एवरेज प्राइस कितना लिया है हमने 22, कितना लिया है 22। तो अब आप देखो आप क्या करोगे, 22 रुपए पर केजी के हिसाब से, 22 रुपए पर केजी के हिसाब से 7 किलो को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 7 किलो से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 154। ये बताता है कि जो आपने किया है वो सब सही है। तो एलिगेशन में क्या होता है बेटा, हम इस वाली प्रोसेस को लगाते हैं, एक तरफ चीप एक तरफ डियर, बीच में हम एवरेज या मीन रखते हैं, और यहां आएगा क्रॉस में माइनस करना है, डियर माइनस एवरेज या एवरेज माइनस चीप, क्रॉस में माइनस करना है। ठीक है, दूसरा हमने यहां पर एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया बेटा जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन अभी इसका बेसिक खत्म नहीं है, अभी इसका बेसिक खत्म नहीं है बेटा। हमने यहां पर भी ये चीजें करके दिखाई हैं आपको, अभी इसका बेसिक खत्म नहीं है। ठीक है जी, अभी इसका बेसिक खत्म नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पिछली स्लाइड को भी, थोड़ा सा ये आपको समझ में आ गया था, ये करा दिया था हमने, इसे हटा देते हैं। ठीक है, इससे पहले बेसिक बता दिया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जिस भी चीज के संबंध में बात हो रही होती है वो हमेशा नीचे होता है। मान लो मैं कह रहा हूं रुपए पर केजी, क्या कह रहा हूं रुपए पर केजी, और यहां पर भी मैं क्या कह रहा हूं रुपए पर केजी। तो मैं क्या कहूंगा, यहां किसके संबंध में बात हो रही है, अगर मैं रुपए पर केजी लिख रहा हूं तो यहां किसके संबंध में बात हो रही है बेटा, यहां संबंध में बात हो रही है केजी के, जो नीचे होगा उसके सापेक्ष या उसके संबंध में बात होगी। ठीक है, जो नीचे होगा उसके सापेक्ष या उसके संबंध में बात होगी। जैसे यहां केजी है तो इसका मतलब हम वेट के संबंध में बात कर रहे हैं, अगर हम वेट बदलते हैं तो रेट खुद ही बदल जाएगा। बात समझ रहे हो, अगर हम वेट बदलते हैं तो रेट खुद ही बदल जाएगा। तो यहां रेट के संबंध में बात हो रही है, और जिसके संबंध में बात होती है बेटा उसका रेशियो नीचे आता है, जिसके संबंध में बात होती है उसका नीचे रेशियो आता है। यहां केजी है तो आने वाला रेशियो किसका होगा, क्वांटिटी का, आने वाला रेशियो किसका होगा, क्वांटिटी का। नीचे केजी आ रहा है सॉरी, तो आने वाला रेशियो क्वांटिटी का होगा बेटा, आने वाला रेशियो किसका होगा, क्वांटिटी का। अभी इन चीजों को और समझना है, आने वाला रेशियो किसका है, क्वांटिटी का। मान लो यहां पर होता किलोमीटर पर आवर, यहां पर होता किलोमीटर पर आवर, और यहां पर भी होता किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आने वाला रेशियो किसका होगा, आने वाला रेशियो होगा टाइम का, क्योंकि यहां किसके सापेक्ष में बात चल रही है, टाइम के, किसके सब्जेक्ट सब रेस्पेक्ट में बात चल रही है, टाइम के। तो यहां आने वाला रेशियो किसका होगा बेटा जी, टाइम का होगा। ये जो रेशियो होगा ये टाइम का होगा। और आगे देखिए, अगर मान लो यहां लिखता है प्रॉफिट परसेंटेज, या हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, यहां लिखता है प्रॉफिट परसेंटेज, यहां हमने दूसरा लिखा ये भी है प्रॉफिट परसेंटेज, फिर हमने एवरेज निकाला तो वो भी हमने क्या लिया बेटा जी, प्रॉफिट परसेंटेज लिया बेटा, वो भी हमने क्या लिया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप जानते हैं कि जब भी वो आपको प्रॉफिट परसेंटेज देगा तब आपका रेशियो किसका आएगा तब आपका रेशियो किसका आएगा। तो हम जानते हैं बेटा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो नीचे क्या आ रहा है, सीपी, तो आने वाला रेशियो किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा बेटा जी, आने वाला रेशियो किसका होगा,
कॉस्ट प्राइस का, आने वाला रेशियो कॉस्ट प्राइस का होगा। मान लो हम कुछ पैसे बांटते हैं बच्चों के बीच में, मान लो हम कुछ पैसे बांटते हैं बच्चों के बीच में। एक तरफ हमने लिखा रुपए पर बच्चे, एक तरफ हमने लिखा रुपए पर चाइल्ड, एक तरफ हमने लिखा रुपए पर चाइल्ड, दूसरी तरफ हमने लिखा रुपए पर चाइल्ड, ठीक है। और यहां भी हमने क्या लिखा, रुपए पर चाइल्ड, रुपए पर चाइल्ड बेटा। तो आने वाला रेशियो किसका होगा, आने वाला रेशियो होगा चाइल्ड का, आने वाला रेशियो किसका होगा, चाइल्ड का। तो आने वाला रेशियो बेटा जी चाइल्ड का होगा, किसका होगा, चाइल्ड का। चलिए, तो ये हमें विशेष तौर पर याद रखना है कि रेशियो किसका है ना, ये विशेष तौर पर याद रखना है कि रेशियो किसका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली चीजों की तरफ जो हमें एलिगेशन मिक्सचर में सीखनी है, ठीक है। जो हमें किस में सीखनी है बेटा जी, एलिगेशन में और मिक्सचर में सीखनी है, ठीक है। देखो अब हमें क्या सीखना है, अगर हम देखें कि ये 18 रुपए पर केजी है, ठीक है, ये 25 रुपए पर केजी था, ये 25 रुपए पर केजी था, दोनों को मिला दिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22 रुपए पर केजी, ये कितना आ गया, ये आ गया 22 रुपए पर केजी। अब आपने एलिगेशन लगाया तो ये वैल्यू आ गई थी 3 और 22 में से 18 गया तो ये वैल्यू आ गई थी 4। क्लियर है। अब आप ये देखिए क्या इन दोनों का अंतर इन दोनों के सम के बराबर है, बिल्कुल है। 25 और 18 का अंतर देखिए, 25 और 18 का अंतर कितना है, 7, और 3 और 4 कितना है, 7। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि महंगे मान और सस्ते मान का अंतर, महंगे मान और सस्ते मान का अंतर सदैव उनसे संबंधित अनुपात के योग के बराबर होगा, के योग के बराबर होगा, के योग के बराबर होगा, ठीक है, के योग के बराबर होगा। इसको हमने बंद कर दिया और इंग्लिश में भी हम लिखवाएंगे बेटा, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड चीप वैल्यू will always lie the difference of mean value and cheap value will always be the sum of respective ratio, the sum of respective ratio। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास इंग्लिश में ही हमने लिख दिया है, इसी पॉइंट को ये हो गया बेटा जी, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए अगली बात समझते हैं, अगला क्या है हमारे पास। मान लो मेरा वजन 100 किलो है भाई। अभी हमने यहां देखा, हमने क्या देखा बेटा जी, अभी हमने लिखा हुआ था यहां पे, अभी हमने लिखा हुआ था इधर, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है बेटा, 18 रुपए पर केजी, और हमने यहां लिखा हुआ था 25 रुपए पर केजी, लिखा हुआ था जी 18 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी, दोनों को मिला दिया और यहां पे था हमारे पास 22 रुपए पर केजी। हमने रेशियो लिया था,
क्या लिया था? रेशियो, और ये रेशियो आया था 3:4। मैंने आपको लिखवाया है शुरुआत में कि ये जो वैल्यू है ना, ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है या औसत है, या औसत है। मान लो मेरा वजन 100 किलो है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। वैसे इतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही कम होगा इससे, इतना नहीं है, पर है ना, है ना। मैं मान लो मेरा वजन 100 किलो है और मेरे भाई का वजन 60 किलो है। मेरे भाई का वजन 60 किलो है। अगर हम औसत निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए, क्योंकि हम दो लोग हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा। ये आ जाएगा 160/2, जो कि कितना होगा? 80 किलो होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि जो एवरेज पड़ रहा है बेटा, वो हमेशा कहां पड़ रहा है? इन दोनों वैल्यू के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मीन वैल्यू है, ये जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू विल ऑलवेज lie between dear value and cheap value। ये हमेशा कहां पड़ेगी भाई? तो ये जो औसत मान है, हम बोल रहे हैं ये जो औसत मान है सदैव सदैव महंगे मान, सदैव महंगे मान और सस्ते मान के बीच पड़ेगा। सदैव महंगे मान और सस्ते मान के बीच पड़ेगा बेटा, के बीच पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एलिगेशन लगता कैसे है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एलिगेशन लगता कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास क्या पता चला कि ये जो मान है ये सदैव कहां पड़ रहा है? ये महंगे मान और सस्ते मान के बीच पड़ रहा है, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, चलिए, ठीक है। हमेशा अगर कहीं ज्यादा जा रहा है तो मतलब एवरेज नहीं है भाई, कहीं कम जा रहा है तो भी एवरेज नहीं है। एवरेज जब भी निकालोगे तो उन दोनों के बीच में पड़ना चाहिए। एवरेज जब भी निकालोगे उन दोनों के बीच में पड़ना चाहिए, ठीक है, उन दोनों के बीच में पड़ना चाहिए। चलो देखते हैं। अब हमने जैसे बीच में लिया, हम क्वेश्चन समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो, मान लो मैं ये कहता हूं कि, मान लो मैं ये कहता हूं कि 40 रुपए किलो के चावल है। क्या विजिबल है? नहीं, विजिबिलिटी नहीं है बेटा, ब्लैक लेते हैं फिर, है ना। मान लो, देखते हैं, मान लो 40 रुपए किलो के चावल है, विजिबिलिटी है बेटा, और इनको 80 रुपए किलो के साथ मिलाया जाए। लेकिन जो मिश्रण का प्राइस है वो होना चाहिए 70 रुपए पर केजी। कितना होना चाहिए? 70 रुपए पर केजी। तो किस अनुपात में मिलाएं? किस अनुपात में मिलाएं? तो आप क्या करेंगे? इस 80 में से 70 को घटाएंगे, यहां कितना आ जाएगा? 10। यहां कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। और इस 70 में से 40 को घटाएं तो यहां कितना आ जाएगा? 30। यहां कितना आ जाएगा? 30। अब 0 से 0 काट देंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा, किस रेशियो में मिलाया जाएगा। ये कहलाएगा एलिगेशन। मैंने खुद बोला कि एलिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी नो इन विच रेशियो द कंटेंट हैज बीन मिक्स्ड, इन विच रेशियो द कंटेंट हैज बीन मिक्स्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे वो हमसे कहने लगे कि 200 रुपए को, हमसे कहने लगे कि 200 रुपए को 40 बच्चों में बांटा जाना है, 40 बच्चों में बांटा जाना है। 200 रुपए को 40 बच्चों में बांटा जाना है। 200 रुपए को 40 बच्चों में बांटा जाना है। 200 रुपए को 40 बच्चों में बांटा जाना है। 200 रुपए को 40 बच्चों में बांटा जाना है। प्रत्येक
प्रत्येक लड़की को 3 रुपए मिलते हैं, 3 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक लड़की को 4 रुपए मिलते हैं। 1 मिनट। प्रत्येक लड़की को 4 रुपए मिलते हैं और प्रत्येक लड़के को 5 रुपए मिलते हैं। 5 की जगह 6 ले लो बेटा। प्रत्येक लड़के को 6 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलते हैं? 6 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक लड़के को 6 रुपए मिलते हैं। तो लड़की तथा लड़कों का अनुपात बताएं। तो लड़की तथा लड़कों का अनुपात बताएं। लड़की तथा लड़कों का अनुपात बताएं। बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो के लगेंगे। अब देखो एलिगेशन कैसे लगेगा। आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है लड़की, एक तरफ क्या लिखना है लड़की, और एक तरफ क्या लिखना है लड़के। एक तरफ लिखना है लड़की और एक तरफ लिखना है लड़के। ठीक है, एक तरफ लड़की और एक तरफ लड़के। मान लो सारे के सारे बच्चों को 4 रुपए के हिसाब से दिए जाएं, तो कितने दिए जाएंगे बेटा? 160। मान लो सारे के सारे लड़के हो तो उनको 6 रुपए के हिसाब से दिए जाएं, तो कितने दिए जाएंगे बच्चे? 240। लेकिन अगर आप एवरेज प्राइस देखोगे तो वो कितना है? 200। तो आपने क्या किया? एलिगेशन लगा दिया। एक तरफ आपने कम वाली वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक तरफ आपने ज्यादा वाली वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपने एलिगेशन लगाया जी। 240 में से 200 गया, कितना बचा? 40। और 200 में से 160 गया, कितना बचा? 40। इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। इनका रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। मतलब अगर एक लड़की को 4 रुपए मिले, ठीक है, तो 4 हो गया, और एक लड़के को 6 रुपए मिले तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। ठीक है, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 4 + 6/2 5। और 40 बच्चे अगर आप 40 से गुणा करो तो कितना बटेगा? 200। तो कितना बटेगा बेटा जी? 200 बटेगा। क्लियर है? ठीक है, आप सही है। इस तरीके से आप एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे आप? एलिगेशन को अप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे बेटा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। ठीक है, इसमें दोनों तरीके से लगाना सिखाऊंगा मैं। और जो सिरों की संख्या है, सिर बोलते हैं बेटा हेड, और जो सिरों की संख्या है वो है 48, और जो पैरों की संख्या है बेटा, मतलब लेग्स, वो कितने हैं? 140। पैरों की संख्या कितनी है? 140। तो बताइए कितनी मुर्गियां होंगी? फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स। तो बताइए कितनी मुर्गियां होंगी? फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स। मुर्गियां बतानी है आपको। तो बेटा हमने क्या किया? आपको मुर्गियां बतानी है। हमने क्या किया? एक तरफ मुर्गी लिखा हेन्स, और एक तरफ हमने लिखा काउस, गाय लिखा। अब क्योंकि मुर्गी के पैर कितने हैं? 2, और गाय के पैर कितने हैं? 4, यहां लिख दिया। अब देखो मैंने वो पिछली बार सारे के सारे क्यों माने, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इधर मैंने हेन्स लिख दिया, इधर मैंने काउज लिख दिया। ठीक है,
अब आप देखो, मैं जानता हूं कि अगर मैं 148 पैरों को 140 पैरों को 48 जानवरों में बांटूंगा तो हर किसी के हिस्से में एवरेज कितना आएगा? आप लिखोगे 140 बटे 48। अब जब आप इसको माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, कैसी वैल्यू है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम करेगा कैलकुलेट करने में। तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे 48 आया है इसे हटाने के लिए तीनों जगह पर 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नीचे 48 आया है इसे हटाने के लिए तीनों जगह पर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 48 से। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 96। और ये कितना हो गया? 192। आपने एलिगेशन लगाया, 192 में से 140 गया, कितना बचा? 52। और 140 में से 96 गया, कितना बचा? 44। अगर आप रेशियो देखोगे इनका तो 4 से ये 13 बार और 4 से ये 11 बार। बेटा क्या रेशियो आ जाएगा? 13:11। क्या आ जाएगा? 13:11। अब नंबर तो मैं अलग निकालूंगा, पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने 48 से यहां गुणा किया और यहां भी, इसलिए मैं क्या करता हूं, सारे की सारी मुर्गियां 48 मान लेता हूं और सारी की सारी गाय 48 मान लेता हूं। मुर्गियों के पैर कितने लेता हूं फिर मैं? 2। और गाय के पैर कितने लेते हैं? 4। एलिगेशन लगाने पर ये कितना हो जाएगा? 96। और ये कितना हो जाएगा? 192। दोनों को मिला देने पर कितना हो जाएगा? 140। एलिगेशन लगाओगे तो 192 में से 140 गया, कितना बचा? 52। और 146 में से 96 गया, कितना बचा? 44। अगर आपने 2 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 26। और 2 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 22। अब आप देखो 26 और 22 को जोड़ने पर 48 ही बैठ रहा है, इसका मतलब मुर्गियां कितनी आ गई? 26। और गाय कितनी आ गई? 22। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्नों में एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्नों में एलिगेशन का यूज करेंगे। एक वीडियो में अलग बताऊंगा कि इन्हीं क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तो हम एलिगेशन से कर सकते हैं, दूसरा हम बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। मान लो उसने आपसे मुर्गी पूछी है तो आप गाय ले लो। मैंने मान लिया सारी की सारी गाय हैं, 48 गाय हैं, हर गाय के 4 पैर हैं, तो 192 पैर पड़ने चाहिए बच्चे। लेकिन पैरों की संख्या है कितनी? पैरों की संख्या 140। कितना ज्यादा जा रहा है? 52 ज्यादा जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है? मुर्गी की वजह से। मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2। तो आपने 52 को 2 से डिवाइड कर दिया और कितना आंसर आ जाएगा? 26। तो देयर इज नो नीड ऑफ कॉपी एंड पेन। लेकिन एक मेथड और भी है जिसको हम बोलते हैं सैमवी मेथड, सैम बहादुर मेथड। मतलब सेटिस्फाइंग अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वैल्यू, कम वाले के हिसाब से क्वेश्चन को करना। सेटिस्फाइंग अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वैल्यू, कम वाले के हिसाब से क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन है। या तो मिक्सचर होगा, मिक्सचर से संबंधित आपको प्रश्न को करना होगा, या फिर एलिगेशन से संबंधित प्रश्न होगा। तो हमने पूरी एक्सरसाइज को क्या नाम दे दिया है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे देखते हैं। ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, मिक्सचर और एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन बच्चे। पहला क्वेश्चन आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? कहता है एक बर्तन में दूध और पानी 18 लीटर मिश्रण 5:1 के अनुपात में है। बेटा जी किस अनुपात में है? 5:1 के अनुपात में है। ये हमने अंडरलाइन कर लिया। कितना लीटर है बेटा? 18 लीटर है। वो कहता है यदि इसमें 3 लीटर दूध और मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? 3 लीटर दूध और मिला दिया जाए। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात 9:2 करने के लिए 9:2 करने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाना चाहिए? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है।
ये जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कब आया हुआ है ऐसा देख लो आप। एसएससी सीपीओ 2024 में, एसएससी सीपीओ 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखो। टोटल कितना लीटर है बेटा जी? 18 लीटर है। कितना लीटर है बेटा जी? 18 लीटर है। इसमें 5:1 के अनुपात में है। 5:1, 5 और 1 कितना हुआ बेटा जी? 6। अगर 6 बराबर 18 के है तो 1 बराबर 3 के होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो गया बेटा जी? ये हो गया आपके पास 3। ये क्या हो गया आपके पास? 3। अब वो कह रहा है कि अगर रेशियो हटा दो अब, क्योंकि अब तो आपको क्वांटिटी पता चल चुकी है। वो कहता है यदि उसमें 3 लीटर दूध मिला दिया जाए तो आप 15 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 9 अनुपात करने के लिए, अगर ये 18 है 9 अनुपात 2 करने के लिए, अगर ये 18 है, ये 9 होता तो ये 2 होता, अगर ये 9 होता तो ये 2 होता बेटा, अगर ये 18 है तो ये 4 होगा, अगर ये 18 है तो ये कितना होगा? 4 होगा। तभी तो 9:2 बनेगा, तभी तो 9:2 बनेगा। ठीक है, तो ये 4 होगा। अब आप देखो कितना पानी मिलाया जाए, 3 से कितना करवा रहा है? 4, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 1, और यही इसका आंसर होगा। एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा बेटा जी। और 1 कौन सा है? सी है। 1 कौन सा है बेटा जी? सी है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 25 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखो 25 लीटर है, मिश्रण का क्वेश्चन है, और किस रेशियो में है? 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाए जिससे कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए? कितना परसेंट पानी हो जाए? 50%। ठीक है, 50% अगर पानी है बेटा जी, अगर 50% पानी है तो फिर दूध भी 50% होगा, दूध भी 50% होगा। 50% पानी है तो दूध भी 50% होगा। ठीक है, अब आ जाइए भाई, आपने देखा दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, और इसमें रेशियो क्या है? 3:2। इसमें रेशियो क्या है? 3:2। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? ये 25 लीटर है। ठीक है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? तो देखो ध्यान रखो, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो वो इधर बढ़ाया जाएगा, प्लस कर दो x। भाई x पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो x की जरूरत नहीं है, वैसे पॉइंट मेथड चलेगा। लो मैं x हटा देता हूं, कुछ प्लस करेगा तो पानी का और दूध का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 1। अब आप मेरी एक बात समझिएगा बेटा, मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं जिसको आपको समझना है। मान लो हमारे पास दूध की दुकान है और हमने 2 लीटर प्योर दूध देख रखा हुआ है। सामने से क्या होता है, एक कस्टमर आता है, हम उसको आते हुए देखते हैं और उसमें 1 लीटर पानी मिला देते हैं। कुल कितना हो गया? 3। अब ये 3 दूध नहीं है, 3 मिश्रण है। 3 क्या है? मिश्रण। इसमें मिलाया क्या गया है? पानी। लेकिन दूध तो मिश्रण में 2 ही लीटर है। आप बताइए मिश्रण में दूध कितना है? 2 लीटर। अगर मैं एक और ग्राहक को आते हुए देखूं और मैं 1 लीटर पानी और मिला दूं तो मेरे पास कितना लीटर? 4। लेकिन उसमें दूध तो 2 ही लीटर है। तो हमें क्या करना होता है? हमें ऐसा कंटेंट पकड़ना होता है जो दोनों कंडीशन में सेम हो। जैसे आप अल्कोहल में पानी मिला रहे हैं
तो अगर आपने उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाला है 40 ml, उसमें जितना पानी मिलाते चले जाओगे टोटल क्वांटिटी तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अल्कोहल तो उसमें 40 ml ही रहेगा। मतलब आप किसी चीज में एक कंटेंट को सेम रखो, दूसरे को मिलाते चले जाओ, तो भैया जो सेम रखा है वो हर कंडीशन में कैसा रहना है, समान रहना है बेटा। हर कंडीशन में कैसा रहना है, समान। मान लो मेरी क्लास में 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां चली जाएं तो क्या लड़कों की संख्या पर कोई फर्क पड़ा? 10 लड़कियां आ जाए तो क्या लड़कों की संख्या पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा भैया, किसी भी तरीके से नहीं पड़ा। इसका मतलब लड़के हर कंडीशन में कैसे हैं, समान है। सेम चीज आपको यहां देखनी है। जब भी आपको मिक्सचर से संबंधित कोई प्रश्न दिया जाए जो इस तरीके का हो, तो आप उसमें यह देखेंगे कि कौन सा कंटेंट समान है। आप उसमें क्या देखेंगे कि कौन सा कंटेंट समान है। बेटा अगर पानी मिलाया जा रहा है मेरे बच्चे, तो दूध कैसा होगा, समान। अब दूध को समान करने के लिए 3 से इधर गुणा और 3 से इधर गुणा कर दिया। अब यहां कितना था, 3, और यहां भी कितना हो गया, 3। यहां कितना है पानी, 2, यहां पानी कितना हो गया, 3। भैया आप मुझे बताओ कितने पॉइंट बढ़ रहे हैं? अगर आप देखोगे तो ये 2 है और 2 से 1 कितना बढ़ गया बच्चे, 3। तो आप बोलोगे सर 1 पॉइंट बढ़ा। कितना पॉइंट बढ़ा, 1। अब हम रिलेशन कैसे बनाएंगे कि जो पहला मिक्सचर है वो 25 लीटर है, 3 पॉइंट ये रहे, 2 पॉइंट ये रहे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 पॉइंट की जो वैल्यू है ये बराबर है 25 लीटर के। 5 पॉइंट की जो वैल्यू है ये बराबर है 25 लीटर के। तो 1 पॉइंट की वैल्यू जो होगी ये बराबर होगी 5 लीटर के। 1 पॉइंट की जो वैल्यू होगी ये बराबर होगी 5 लीटर के। तो यहां 1 पॉइंट है, कितना लीटर होगा, 5। इसका मतलब 5 लीटर बढ़ाया जाएगा बेटा जी। कितना बढ़ाया जाएगा, 5 लीटर। क्लियर है? तो वो यही तो कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह परिणाम मिश्रण 50% हो जाए। क्लियर है बच्चे जी? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, ठीक है जी। तो दूध को 60% करने के लिए उसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? पहला जो क्वेश्चन किया हमने वो सिंपल क्वेश्चन कर दिया। पहला जो क्वेश्चन किया हमने वो सिंपल क्वेश्चन कर दिया रेशियो से संबंधित। दूसरा जो क्वेश्चन किया हमने उसको मिक्सचर से संबंधित हमने कर दिया। प्रयास करते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रयास करते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसे एलिगेशन वाला मेथड लगा के कर दें। देखो जो पहला घोल है उसमें 40% दूध है, तो एक तो ओरिजिनल मिक्सचर रखो, एक कौन सा रखो बच्चा, ओरिजिनल। दूसरा मिक्सचर रखो आप न्यू वाला। एक ओरिजिनल रखो और दूसरा रखो न्यू वाला। और दोनों को मिला देने पर, दोनों को मिला देने पर आपके पास यहां एलिगेशन में बीच वाली प्रोसेस पर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जी क्वेश्चन को। एक ओरिजिनल रखा, एक न्यू रखा। कहता है पहले वाले में 40% दूध है, तो पहले वाले में 40% दूध है, यहां हमने 40% लिख दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है तो दूध को 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? अगर दूध मिला रहा है तो वो दूध अपने में कितना परसेंट होगा बेटा जी? 100% होगा। वो दूध अपने में कितना परसेंट होगा बेटा जी? 100% होगा। वो दूध अपने में 100% होगा। अगर हम इसमें मिला देते हैं इसे, तो मिक्सचर जो है ये 60% हो जाएगा। अब आप एलिगेशन लगाइए। 100 में से 60 गया, 40, 60 में से 40 गया,
20। एलिगेशन लगाइए, क्या रेशियो आ जाएगा? 2:1। अब आप देखिए यहां ओरिजिनल जो है ये 2 भाग आ रहा है और न्यू जो है ये 1 भाग आ रहा है। ओरिजिनल कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। तो आप बोलोगे कि भैया 2 पॉइंट जो है ये 60 के बराबर है, तो 1 पॉइंट कितने के बराबर होगा? 30 के। इसका मतलब इसमें 30 लीटर नया वाला मिलाया जाएगा। अब नया वाला कौन सा है ऑप्शन में? 30। आपने देखा कहां है जी? ए में है, तो आपने ए पर टिक कर दिया कि भैया 30 लीटर नया वाला मिलाया जाएगा, तब जाके ये आपके पास रेशियो बनेगा। अब हम तीनों मेथड में से कोई सा भी लगा सकते हैं, मिक्सचर का भी लगा सकते हैं, एलिगेशन का भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर का भी लगा सकते हैं, एलिगेशन का भी लगा सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास बच्चा। 12 लीटर अम्ल और पानी के घोल में 30% अम्ल है। बेटा क्या है? 12 लीटर तो हमें इनिशियल क्वांटिटी दे दी है। अम्ल और पानी का घोल है जिसमें 30% एसिड है। 20% अम्ल वाला घोल प्राप्त करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? आपको क्या पता चलना है? पानी। वो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी मिलवा रहा है ना, तो आप पानी लिखो। आप लिखो ओरिजिनल का पानी, आप लिखो न्यू का पानी। ओरिजिनल का पानी लिखो, आप न्यू का पानी लिखो। ओरिजिनल में 30% अम्ल है, तो 70% पानी रहेगा बेटा जी। भाई साहब कोई भी घोल अपने में 100% रहेगा, अगर 30% एसिड है तो वाटर कितना रहेगा? वाटर रहेगा 70%। अब इसमें पानी मिलाया जाए, पानी अगर मिलाया जा रहा है तो ये 100% होगा। अगर हम दोनों को मिला दें तो 20% एसिड आ रहा है, तो बचा कितना? 80% वाटर आया। ठीक है बेटा जी, अब आपने एलिगेशन लगा दिया। 100 में से 80 गया 20 और 80 में से 70 गया 10, तो किस रेशियो में मिलाया जाएगा? 2:1। अब जो इनिशियल मिक्सचर है उसके हैं 12 लीटर, तो आप बोलोगे कि जो 2 पॉइंट हैं ये बराबर है 12 लीटर के। 1 पॉइंट जो होगा, 1 पॉइंट जो होगा वो होगा 6 लीटर के। अब जो ओरिजिनल है वो मिक्सचर है और जो न्यू है वो केवल पानी पानी है, और वो 1 पॉइंट कितने लीटर के बराबर है? 6 लीटर के। इसका मतलब आप कितना मिलाएंगे इसमें? 6 लीटर मिलाएंगे। हम बोलेंगे बेटा ऑप्शन देखो कौन सा है, तो आप बोलोगे सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें कितना लीटर एसिड मिलाना होगा, कितना लीटर वाटर मिलाना होगा? 6 लीटर पानी मिलाना होगा बेटा जी। कितना मिलाना होगा? 6 लीटर पानी मिलाना होगा बेटा जी। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 750 किलोग्राम तांबा और टिन की मिश्र धातु में 25% टिन है। देखो 750 किलोग्राम टोटल है और इसमें टिन कितना है? 25%। मिश्रण को 70% बनाने के लिए कितना टिन मिलाना होगा? तो क्या मिलाना है उसमें? टिन मिलाना है बेटा जी। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर टिन मिलाना है तो क्या करेंगे? तो आप ओरिजिनल का टिन ले लीजिए, ओरिजिनल का टिन ले लीजिए, और आप क्या करेंगे? न्यू का टिन ले लीजिए। ओरिजिनल का टिन ले लीजिए और न्यू का टिन ले लीजिए। अब ओरिजिनल में टिन कितना परसेंट है बेटा जी? ओरिजिनल में टिन है आपके पास 25%। 25%। अब इसमें टिन मिलाया जाना है कितना परसेंट बेटा? 70% बनाना है, तो 100% टिन मिलेगा। मिक्सचर को कितना बनाना है? 70%। एलिगेशन लगाया, 100 में से 70 गया बेटा जी, बचा 30। ठीक है, और 70 में से 25 गया तो कितना बचा? 45। अब 15 से ये कटा कितनी बार? 2 बार,
और 15 से ये कटा 3 बार। वो ये कहता है कि अगर 2.750 ग्राम के बराबर है, 2 पॉइंट कितने के बराबर है? 750 ग्राम के, तो 1 पॉइंट कितने ग्राम के बराबर होगा? 375 ग्राम के बराबर होगा। भाई साहब डिवाइड कर दिया, तो 3 पॉइंट कितने के बराबर होगा? तो 3 से गुणा कर दो इसमें, 3 इंटू 375 गुणा किया तो क्या आ गया? 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 22 का 2 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। इसका मतलब 1125 किलोग्राम नया टिन मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा बेटा? 1125 किलोग्राम नया टिन मिलाना होगा। हमने ये रिलेशन बना लिया, 2 बराबर इतने के तो 3 बराबर इतने के, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा? 1125 देखो कौन सा है? सी। आपने सी पर टिक कर दिया और आपका आंसर सही है बेटा जी। क्लियर है? आपका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन है। 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है बेटा। 15% क्या है हमारे पास? पानी है। पानी की मात्रा को 25% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? पानी की मात्रा को कितना परसेंट करना है? 25%। कितना पानी मिलाया जाए? तो पानी ही मिलाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपने लिया ओरिजिनल, आपने लिया ओरिजिनल बेटा। ओरिजिनल में आपने देखा पानी, ठीक है। फिर आपने लिया न्यू, और न्यू में पानी, क्योंकि पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो जो पुराना मिश्रण है उसमें 15% पानी है, आपने यहां 15% लिखा। जो नया मिश्रण है इसमें 100% पानी है, ठीक है। दोनों को मिला देने पर पानी का जो प्रतिशत है, पानी की मात्रा जो है वो कितनी हो जानी चाहिए? 25%। पानी की मात्रा 25% हो जानी चाहिए। पानी की मात्रा 25% हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। एलिगेशन लगा दिया बेटा। 100 में से 25 गया 75, 25 में से 15 गया 20। अब 5 से 75 कटा 15 बार, और 5 से 20 कटा बेटा 4 बार, ठीक है। 5 से 20 कटा 4 बार, सही है। यहां 20 नहीं, यहां 10 बचेगा बेटा जी, यहां बचेगा 10। तो ये आया 5 से 2 बार, 25 में से 15 गया, 10 बचा बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जो 15 पॉइंट है इसकी वैल्यू ले लेंगे 120 के बराबर, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। और आपको 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो 8 इंटू 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। हमारा आंसर क्या होगा? बी। 16 लीटर हमारा आंसर होगा बेटा जी, 16 लीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। गुड, नोट करिए, ठीक है। 16 लीटर हमारा आंसर होगा। क्लियर है? सब में हम एलिगेशंस लगा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास? 7वां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी को 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलवा रहा है, फिर से वही क्वेश्चन, उसी तरीके का। और देखो सब आए हुए हैं, है ना, तो आपके पास एमटीएस सब का क्वेश्चन है इस तरीके का बेटा। आपने लिया ओरिजिनल,